जहाँ मेरी नजात से खुश है, जहाँ मेरी नजात से खुश है, मेरे सर को उसने बुलंद किया, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है उसके सिवा, मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है। हिम्मत मेरी टूट गई थी, हिम्मत मेरी टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। उसने अपने पास बुलाया, उसने अपने पास बुलाया, मुझको अपने साथ बिठाया। मेरी जान पे उसका करम है, मेरी रूह खुदा में मगन है। जहाँ मेरी नजात से खुश है, जहाँ मेरी नजात से खुश है, मेरे सर को उस और दुआ करेंगे। आप सबका ये यकीन है कि हमारा खुदा में यीशु हमारे दरमियान में मौजूद, उसका वादा है कि 2 या 3 जिस जगह पर इकट्ठे होते मैं मौजूद हूँ। वो हमारे आने से पहले ही यहाँ मौजूद था, उसकी कुदरत यहाँ पर पहले से मौजूद थी, वो यहाँ पर पहले तख्त नशीन हो चुका था। ये जगह उसके लिए मोहर हो चुकी थी कि हमने यहाँ ही आज इबादत करनी है। ऐ बाप, ये घराना तुझे पसंद है, ये तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, तू इनसे प्यार करता। ये तेरे बेटे बेटियां हैं, ये तेरे लोग हैं खुदावंद पाक खुदा। इन्होंने तुझे कबूल किया और खुशी से तुझे अपना निजात दहिंदा माना, खुशी से तुझे अपना बादशाह माना। खुदावंद तू किसी का तरफदार नहीं है, तू हर एक जिंदगी से प्यार करता, खा किसी फिरके मजहब से उसका तल्लक हो, तू हर एक जान को निजात देना चाहता और बचाना चाहता, क्योंकि राह हक और जिंदगी तू है। कोई तेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं, ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं, रूह पाक तेरा शुक्र करते हैं। आज इन जिंदगियों के लिए पाकरू को मांगता हूँ, इन जिंदगियों के लिए हिकमत को मांगता हूँ, इन जिंदगियों के लिए तवानाई को मांगता हूँ, इन जिंदगियों के लिए हलीमी और फरोतनी को मांगता हूँ, इन जिंदगियों के लिए तेरे जिंदा कलाम को मांगता हूँ, क्योंकि तेरा कलाम शिफा देता है, तेरा कलाम जुए और बंधन तोड़ता है, तेरा कलाम आसमान खोलता है और कसरत से बरकत नाज़िल होती है। आज की इबादत में खुदावंद तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना। हम गीत गाएं, तेरी हमदो सना करें, कलाम सुनाएं और सुने, सब खुदावंद तेरे जलाल के लिए और इन जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ, तो हमें सलामती से लाया, तूने हमारी आमदरफ्त में मदद की, तेरा शुक्र करते तू बहुत सच्चा खुदा, तेरा शुक्र। हमने इन बहन भाइयों को सलामती से पाया, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें वेलकम कहा, इसका अजर तेरे पास यकीनी है, तेरा शुक्र करते हैं।
यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आमीन। हम लालचंद भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे, फिर हम कलाम सुनेंगे। लीड कर दो तुम्हें जाते। यीशु जी मेहरबानी दे दो नई जिंदगानी, यीशु जी मेहरबानी दे दो नई जिंदगानी। सामरी औरत के जीवन जल तोड़ लो, सामरी औरत के जीवन जल तोड़ लो। कोई ना प्यासी रही जब थी वचन वाणी, यीशु जी मेहरबानी देती नई जिंदगानी। मुबारक कहते हैं उस कलाम के लिए। अपने दिलों को जहनों को प्यारा खुदा ये तू खोल लेगा और उसमें प्यारा खुदा तेरे पवित्र कलाम की जगह भी तू बनाएगा। और प्यारा खुदा आज तेरे खादिम जब प्यारा खुदा तेरे पवित्र कलाम में जो बोलेगा तो प्यारा खुदा मसीह यीशु के नाम से तू ही होगा और तेरी पवित्र आत्मा होगी। ये हमारा तवक्कुल भरोसा है। यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते और पा लेते हैं खुदा बाप से। लोगों की सलामती हो। आपने बहुत अच्छी प्रेयर की पादरी साहब, और आपने गीत बहुत अच्छा सुनाया। कितने लोग हैं जो गीत गा सकते हैं? हाथ खड़ा करें। गा तो सकते हैं मगर ज़बान डालती है। अच्छा, काफी लोग गीत गा सकते हैं। बाबरकत कलीसिया, ये यीशु के शहजादे शहजादियाँ। कलाम सुने, खामोश होके सुने। तो कलाम खुदा को हम पढ़ने के लिए एक दफ़ा ना कलाम की इज्जत और तज़ीम के लिए सब खड़े होंगे। बेशक हालेलुया। खुदा के कलाम की इज्जत और तज़ीम के लिए बहनों, आपने ना पाकरू को वेलकम करना ऐसे दोनों हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को ऐसे पाकरू को वेलकम करना। कोई यहाँ पर मौजूद है, हालेलुया। ये बड़ी बात है हालेलुया कि पाकरू जो खुदा की कुदरत है वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। दोनों हाथों को, आप दोनों हाथों को उठाए ना, दोनों हाथों को बुलंद करें, हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को बुलंद करें ना बहनों। आप भी हालेलुया। पाकरू को वेलकम करें। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया। तू यहाँ पर मौजूद है। पाकरू हम तेरा शुक्र करते हैं, तू यहाँ पर मौजूद है। तेरा शुक्र। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, तू यहाँ पर मौजूद है। जो कलाम पढ़ सकते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। क्या पढ़े सका काजी तू जो पढ़ सकता है इधर से बाइबल उठाए। बहनों जो पढ़ सकते हैं ले लो। बहनें नहीं पढ़ सकती, सब पढ़ सकती। अच्छा, खोल लिया। आप निकाले नया अहदनामा यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील जी 3 बाब 16वीं आयत। जी बेटा आप पढ़े ना यूहन्ना की अंजील। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। आप बैठे तशरीफ रखें जी। अच्छा जी, जो हमने आयत पढ़ी ना ये बड़ा बाबरकत कलाम, आपको मजा आ जाएगा। हालेलुया जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स जीसस। हालेलुया। आपने ध्यान से कलाम को सुनना। खुदा के कलाम में लिखा जो कलाम को सुनकर भूलता नहीं वो मुबारक है। हालेलुया। अगर आप गौर से कलाम को सुनेंगे, उसको कबूल करेंगे तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। खुदा का कलाम हमारे रूहों की खुराक है। खुदा का कलाम शिफा है। खुदा का कलाम हमारे रूहों की खुराक है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते या सुनते हैं तो हमारी रूहें ताज़ा हो जाती हैं।
शादमान हो जाती हैं। हालेलुया। तो फिर हमें खुदा का कलाम इज्जत से, ताजीम से, गौर से सुनना है, क्योंकि ईमान खुदा के कलाम को सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के हमें। आपने ये मेरे पीछे आयत पढ़नी, यूहन्ना 3:16 3 बाब 16 आयत मेरे पीछे पढ़ना। क्योंकि खुदा ने, क्योंकि खुदा ने, सब बोले क्योंकि खुदा ने, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उस पर ईमान लाए, हलाक ना होगा, हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स जीसस। मुझे बहुत बरकत मिल रही। आप सब पीछे पढ़ रहे हैं खुदा के कलाम को। जब हम खुदा के कलाम को अपने मुंह से बोलते हैं तो वो कलाम काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स जीसस। आपने नारा मेरे साथ मारना, मैं बोलूंगा हालेलुया, आपने बोलना प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ऐसे हाथों को ऐसे हालेलुया, हालेलुया। अब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा, आपने हालेलुया बोलना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपने ये बहुत दफा आयत सुनी होगी, मैं आपको इसका आज बड़ा लुबे लबाब बताता हूँ, अब मजा आएगा आपको। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। ये खुदा के कलाम में से जो यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत जो हमने पढ़ी है, ये बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत या दिल समझा जाता है। हमें ये आयत कैसे मिली? हमें ये आयत कैसे मिली? कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई वजूहात होगी, कोई वाक़या हो रहा होगा। कोई ना कोई इस आयत के मिलने के सबब से हमें ये देखना कि किस वजह से ये आयत हमें मिली, जो हमारे लिए एक मरकजी आयत, यो बाइबल मुकद्दस का एक दिल बन गया। पीछे क्या बात हो रही थी कि हमें खुदा बाप तू इनसे प्यार करता, ये आयत मिली। ये आयत हमारे भाई खुदा के खादम यूहन्ना ने लिख कर बात पहुंचाई। खुदा के कलाम पर कलाम को लिखा और उसने पहुंचाई। किसने? यूहन्ना रसूल ने, जो यीशु मसीह का शागिर्द था, उसने इसको लिखा और फिर ये आयत हम तक पहुंची। और हर बच्चे बच्चे को ये आयत याद होती, ऐसे ही है। और इस आयत के अंदर बड़ी बरकत है। गैर कौमों के लोग भी इस आयत को पढ़कर बरकत पाते हैं। मैं इस आयत की गवाही देना चाहता हूँ थोड़ी। मैंने आज इससे, जब हम दोनों भाई मिले थे ना, तब मैंने अपना इसमें ऐसे निकाला। मैंने देखा, आज 2 मिनट सामने मैंने ये आज ही टिक किया इस पर। मैंने वो अपना निकाला, उसमें निकाला जैसे वाइट होता है, ये येलो है, ये मैंने निकाला। मैंने बोला आज खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यकीन मानिए, पार्क में बात कर रहे थे और यही आयत थी। जो आज कलाम खुदा ने मुझे देकर आपके लिए भेजा, भाई को पहले से हमारे ने साथ है। आगाही की कि ये कलाम गाइड कर रहा है। इन्होंने टिक मार किया हुआ कि आज खुदा ने हमसे ये बात की है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बहुत अच्छे हैं ब्रदर जी। अब हो पता क्या रहा था, ये आयत मिलने का सबब क्या था, कैसे ये आयत हमें मिली? ये आयत हमें इस तरह से मिली, एक यहूदियों का सरदार नेकोदेमस था। नेको, जो नेको लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा, शर्टों के ऊपर और कैप्स और बूटों के ऊपर
नेकी लिखा होता है। नेकी का मतलब होता विक्टोरी या बड़ी फतह। ये नेकोदीमस, ये लफ्ज नेकोदीमस का मतलब भी यही है कि यहूदियों का एक सरदार और बड़ी फतह रखने वाला। और आगे जो पहली आयत में इसी बाप के लिखा कि वो फरीसी था, वो फरीसी और यहूदियों का सरदार था। हुआ क्या कि वो आधी रात के वक्त यीशु के पास गया। आपने ये बात मुझे बतानी कि यीशु से किसी ने, यहूदियों के सरदार ने, जो शरा का आलम हो, फरीसी हो, वो ऐसे ही उठकर जाकर मुलाकात कर लेगा? बताएं ना। आज ये बेस जो यहूदियों का सरदार नेकोदीमस, जो फरीसी था, जो शरा का आलम था, जो यहूदियों का सरदार था, क्या यीशु के पास ऐसे ही वो चला गया? यहूदियों का सरदार, बताए ना। अच्छा सुने, या बड़ी बड़ी बाबरकत बात है। जो यहूदियों का सरदार था उसकी एक मीटिंग रखी। किसने रखी? सुने ना जी। जो यहूदियों का सरदार नेकोदीमस फरीसी था, यीशु के साथ मुलाकात के लिए एक विजिट रखा गया। मुलाकात रखी गई कैसे? जो यूहन्ना शागिर्द था, नेकोदीमस ने यूहन्ना से कहा कि मुझे अपने खुदावंद से मिलाएं, मुझे यीशु से मिलाएं। और टाइम फिट कौन सा किया? दिन को नहीं, रात के वक्त में आऊंगा। और यीशु ने जाकर बताया, यूहन्ना ने यीशु को जाकर बताया कि फरीसी नेकोदीमस, यहूदियों का सरदार, आपको मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता? इसलिए कि आए दिन मौजज़ात हो रहे हैं, मुर्दे कब्रों में से उठ रहे हैं, लंगड़े भागना शुरू कर रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, कोड़ी पाक साफ किए जा रहे हैं। सारा जमाना उसका पैरो हो रहा है कि यीशु जैसा कोई नहीं है। सब उसकी पैरवी करने लगे। तो उस फरीसी, उस शरा के आलम, उस यहूदियों के सरदार ने कहा, मैं यीशु को मिलना चाहता हूँ। और यूहन्ना से कहा। यूहन्ना ने जाकर ये मीटिंग अरेंज की। क्यों जाना चाहता था वो नेकोदीमस आधी रात के वक्त? क्या मसला था? उसको अपने रुतबे का, उसको अपने खानदान का डर था कि मुझ पर कोई फतवा ना लगा दिया जाए, मुझे कोई देख ना ले। इसलिए रात का टाइम फिट किया, कोई मुझे देखे ना, क्योंकि वो खुद एक शरा का आलम था, वो खुद फरीसी था। अगर हम फरीसियों की हिस्ट्री थोड़ी सी देखें, फरीसी इतने पाकबाज अपने आप को समझते थे, किसी के साथ जल्दी हाथ नहीं मिलाते। किसी का कपड़े का किनारा टच हो जाना, कहते नापाक हो गए, फेंक दो कपड़े। उन्होंने अपनी बस्तियां, अपनी कॉलोनियां एक अलग बनाई हुई थी कि हम अलग किए गए हैं, हम सेपरेट किए गए हैं, हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं। तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ यीशु कौन है। जो सदूकी, उस वक्त यीशु के दौर में दो बड़े जो फिरके, यहूदियों में से एक सदूकी और दूसरे फरीसी। सदूकी 5 किताबों को मानते थे, पैदाइश, खरूज, एबार और रस्तिशना। और सदूकियों का क्या काम था? वो क़यामत को नहीं मानते, मुर्दों के जी उठने को नहीं मानते, वो जन्नत को नहीं मानते, वो बदरूहों को भी नहीं मानते। लेकिन फरीसी जो थे, ये पैदाइश से लेकर पूरे पुराने अहदनाम, पूरी शरीयत पर फरीसी यकीन रखते थे, लेकिन यीशु पर नहीं। अब हुआ क्या? नेकोदीमस ने कहा, मेरी मुलाकात कराई जाए यीशु से, मैं देखूं कौन है जो इतने बड़े काम कर रहा है। जब मुलाकात अरेंज की गई यीशु की और नेकोदेमस की, और यूहन्ना कहाँ था उस टाइम?
यूहन्ना उस पर्दे के पीछे कान लगाकर निकोदेमुस की और यीशु की बातें सुन रहा था और उसने लफ्ज बलफ्ज लिख कर ये आयत हम तक पहुंचाई कि ये वाक्या हुआ। यीशु ने ये कहा और निकोदेमुस ने ये कहा। फिर ये आयत मुकद्दसा हम तक पहुंची। हम शुक्र करते हैं खुदा के खादम का, अपने प्यारे भाई यूहन्ना का, जिसने लफ्ज बलफ्ज लिख कर ये कलाम हम तक पहुंचाया। अब बात क्या हो रही यीशु की और निकोदेमुस की। निकोदेमुस जाते यीशु को क्या कहता मैं जानता हूँ। क्या जानता? जितने बड़े तू मोजज़ात करता है जब तक खुदा किसी के साथ ना नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों? उसने निकोदेमुस का जवाब यीशु ने नहीं दिया। वो तारीफ कर रहा, निकोदेमुस यीशु की तारीफ कर रहा, लेकिन निकोदेमुस का यीशु ने जवाब नहीं दिया। यीशु का क्या जवाब था? यीशु का ये जवाब था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही में दाखिल होना दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकता। जितना भी बड़ा कोई शरा का आलम हो, जितना भी बड़ा कोई अपने आप को पाक समझता हो, जब तक नए सिरे से पैदा ना होगा वो बादशाही को देख भी नहीं सकता। दाखिल होना दूर की बात। यीशु मसीह ने उसकी तारीफ का जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने जो उसके जहन और दिल पर चल रहा था, यीशु ने सीधा दिल पर वार किया। जब तक जो पूछना वो चाहता था ना, यीशु ने कहा जो तू चाहता ना उसका जवाब चाहिए। अब हुआ क्या? निकोदेमुस फिर उसी जिस्मानी बात को लेकर सवाल करता यीशु के आगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी माँ मर चुकी है, कैसे कोई बूढ़ा होकर अपनी माँ के पेट में से दोबारा नए सिरे से किस तरह कैसे पैदा हो सकता? ये हो नहीं सकता। फिर यीशु ने कहा मैं तुझको सच कहता हूँ, मैं तुझको सच कहता हूँ, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। जितना भी कोई आलम हो, जितना भी पाक पास हो, जब तक यीशु मसीह को अपना बादशाह नहीं मानता, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता, तौबा नहीं करता, पुरानी जिंदगी को तर्क करके नई मखलूक नहीं बन जाता, बादशाही को नहीं देख सकता। आप सब उसकी बादशाही में शामिल हो चुके हैं, आप उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया। आपने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा माना, आपने यीशु को अपना बादशाह माना है, आप सब उसकी बादशाहत में शामिल हो चुके हैं। आपने अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क किया और आप नई मखलूक बन गए। हालेलुया। खुदा आप सबसे बहुत प्यार करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Thanks Jesus. वो कादरे मुतलक खुदा आप सबको उसने अपने बेटे और बेटियां बना लिया और अपनी बादशाही में शामिल कर लिया। होगा क्या? जब यीशु मसीह आएगा आप तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब जो मैं बात कर रहा हूं, हम सब ने जिस तरह से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने लिया वेल एंड गुड, खुदा उनको और भी बरकत दे। जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने अपने आप को तैयार करना, इकरार करना कि हमारे बाप दादा के गुनाह, हमारे गुनाह सब यीशु के लहू से धोए गए। हम ईमान लाते हैं और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं। वो यीशु के साथ बादशाहत करेगा, वो एक नई मखलूक बन जाएगा। फिर आप बाबरकत होंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपके अल्फाज पॉजिटिव होंगे, आपकी पहचान पॉजिटिव होगी, आपका रवैया भी पॉजिटिव होगा और लोग जानना शुरू करेंगे कि ये
उसके बेटे बेटियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स जीसस, हालेलुया। अब किन किन लोगों ने जो है ना बपतिस्मा लिया है? सबने लिया है? सबने लिया है। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अब जो लेना चाहता है बपतिस्मा वो हाथ खड़ा करें। पर जरूर अभी वो इसमें लोग नहीं- हैं जो हमसे दूर हैं, हाँ। हम उनको तैयार करेंगे आगे, उनको भी कोई मीटिंग रखते हैं जब आप नहीं, अभी जो तैयार हाथ खड़ा करें। अभी तो कोई नहीं, मैं अभी देने के ठंडा लिए पानी है, नहीं। लेकिन मैं थोड़ा अभी अच्छा करो, अभी समझो को देगी तो हाथ में ऊंचो करो। उर्दू नहीं समझती, हमें वो उर्दू समझा है, दो। बड़ी प्रॉब्लम है दूसरी। हमें जो कहा तू मत बता कर, तू मत बता कर, दिगरा तू मत बता कर, गंगा तू मत बता कर। बस ये प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, आज का क्या लेसन था कि कोई जितना भी बड़ा आलम हो, जितना भी पाक साफ करे, यीशु के बगैर निजात नहीं। यीशु के बगैर निजात नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, पूरी बनी नौ इंसान के लिए उसने निजात का कफारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई किसी फिरके से हो, किसी मजहब से हो, किसी ग्रोह से हो, सबको यीशु के पास आना और यीशु हमें बाप के पास ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा में यीशु मसीह के बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते, तो बादशाही को भी। नहीं देख सकते। आज का जो लेसन है ना, वो किसी जात पात को नहीं देख, नहीं, उसने लिखा हकीमों को रद्द कर दिया, जो अपने आप को बड़े आलम हिकमत वाले समझते थे, रद्द कर दिया। उसने छोटों को चुना, जिनके पास नॉलेज नहीं थी, तलीम नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, काबिलियत नहीं थी, खुदा ने उनको चुना और उसने अपनी हिकमत भी दी, लियाकत भी दी, काबिलियत भी दी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स जीसस, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब हम बाद में दुआ करेंगे, पहले टेस्ट मनी जो देना चाहते हैं गवाही आ जाए भाई जी। आप बताएं कैसे जिंदगी को चेंज किया। तू जा काजी फिर तू जा। हाँ, डांटती में आपका क्या नाम है? कांची। कांजी भाई, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कैसे यीशु ने काम किया, कलाम ने कैसे काम किया, आपने कैसे किया? भाई साहब 2010 की बात है, मुझे तो कोई मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं, क्या यीशु है क्या हम है, ये मुझे मालूम नहीं था। तो मेरा दोस्त प्रीतम, मेरा उस्ताद भी है, ये जो बपतिस्मा लिया, मुझे भी बोला कि भाई आप आ जाएं बपतिस्मा लें, हम यीशु के बेटे बन जाते हैं और यीशु हमारे को चुना है, आप आ जाएं। तो हमने बपतिस्मा लिया। उसके बाद एक जगह पे हम गए तो हमारा ईमान उस दिन से खड़ा हुआ कि यीशु राजा हमारे दरमियान जो काम कर रहा है। मैं और प्रीतम, कलजी भाई था, कुंडरी शहर में रहता था, तो उसकी टांग है ना बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक गली हुई थी, तो प्रीतम भाई ने उसको दुआ की। वो मेरे लिए एक इम्तिहान था, या मेरे लिए दिल में ये बात थी कि भाई मोजता था। अच्छा, जब प्रीतम भाई ने उसको दुआ की तो 6-7 दिन हमने दुआ की, प्रीतम भाई ने दुआ की, तो बिल्कुल उसकी टांग पे जो निशान रहता है वो भी आज उसके टांग पे निशान नहीं है। 7वें दिन वो बिल्कुल ठीक हो गई और चलना फिरना। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां। प्रीतम भाई को यीशु ने शिफा दी और भाई को नई जिंदगी दी उसने। थैंक्स लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और भाई ठीक लगी। 2010 की बात है, मैं उमरकोट, यहाँ उमरकोट से पहले मैं खाई में रहता था, तो उमरकोट में मैं पढ़ने आया था जब मैं 8वीं क्लास में था। तो यकीन माने घरेलू हालात बहुत ज़्यादा टफ थे, मीन्स इतने कदर के मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता था और गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन नहीं थी। तो मैं ट्यूशन लेने गया, ऑक्सफोर्ड एक सेंटर है उसमें,
तो उस सेंटर में एक मसीह भाई टीचर थे, उनका नाम था आकाश। तो आकाश भाई ने मुझे खुदावंद का कलाम सुनाया और मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। तकरीबन इस मोहब्बत के और इस रफ़ाकत के सिलसिले को 2 से 3 साल हुए। फिर एक दिन हमारी रफ़ाकत बढ़ती गई, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर सारा दिन। फिर उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, मेरी फ़ीस अफोर्ड की, मुझे पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेके दी और मैंने ब्राइट फ्यूचर में मैं पढ़ता था और फर्स्ट पोजीशन भी उठाई। यकीन माने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां। कितनी मैंने इंटरमीडिएट किया और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट। गॉड ब्लेस यू। ये यीशु का शहजादा बैठे।